बिहार में एलजेपी ने नई राह चुनी है जिससे बहुत कुछ भविष्य निर्धारित होगा पार्टी का। झारखंड में उसका क्या इम्पैक्ट है, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत मौजूद हैं, वीरेंद्र प्रधान जी, जो एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सबसे पहले उनसे ये जानना चाहेंगे कि जो एलजेपी ने स्टैंड चुना है कि वो एनडीए से अलग रह के चुनाव लड़ेगा, क्या पार्टी के इस स्टैंड से आपको दिखता है कि पार्टी को आने वाले दिनों में फ़ायदा होगा? निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि देखिए हमारी पार्टी का नीति और सिद्धांत है। कोई भी पार्टी नीति सिद्धांत पर चलती है, प्लस उसके जो नेता होते हैं वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, जनता परखती है। हमारे जो नेता थे आदरणीय रामविलास पासवान जी स्वर्गीय, आज वो देखिए पूरे देश में एक पहचान है। उन्होंने जो कहा, जब कहा, जिस क्षेत्र में कहा, कोयला में कहा, आप देखे होंगे मंत्रालय में जब थे, मजदूर में कोई इसमें थे, जिससे मजदूर के जो ही बने, तो स्टील में बने, जहाँ जहाँ वो गए, जो कमिटमेंट उन्होंने किया, उन्होंने 100% उसको पूरा करने का काम किया। यहाँ तक देखिए अभी भी जो खाद्य वगैरह आप देख रहे हैं, जो पूरा देश में जो आप लगभग 90 करोड़ जनता का जो आप देख रहे हैं, जो उन्होंने करवाया लग करके आदरणीय प्रधानमंत्री से, तो फैक्ट है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत सच्चे हैं, अच्छे हैं, अच्छा काम है इनका, सब हम लोग उनको मानते हैं, तहे दिल से विश्व मानता है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का था, जो उन्होंने इस कार्य के लिए उन्होंने उनको समझाया और उसके लिए उन्होंने प्रेशर दिया और अंततः उसको अप्रूव करवाया। जो आज इतना बड़ा देखिए कोविड बीमारी में 90 करोड़ जो जनता को जो लाभ मिला, तो आदरणीय रामविलास पासवान जी का ही देन था। और उन्हीं के पुत्र जो हैं चिराग पासवान जी, जो हमारे अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं और ये जमीन के नेता हैं, चूँकि पिताजी का। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि एक बहुत टफ स्टैंड है? बीजेपी आपको कह रही है कि आपके साथ नहीं है, वो अलग है, और आप कह रहे हैं कि हम बीजेपी की आलोचना नहीं करेंगे, तो क्या एक मुश्किल पार्टी के सामने नहीं है, एक दुविधा नहीं है पार्टी के सामने? और ये दुविधा क्या पार्टी के प्रॉस्पेक्ट को, उम्मीदों को प्रभावित नहीं करेगी? देखिए ऐसा है कि जनता जानती है, भाषा पहचानती है। आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा है कि किस भाषा को कैसे बोलवाया गया है, तो ये आप खुद समझते हैं कि नीतीश जी के प्रेशर पे बीजेपी की चूँकि अलायंस पार्टनर है, बोलना पड़ा उनको। और हम लोगों के साथ भी चूँकि लाचारी है, हमारा वजूद का सवाल है, हम लोग अपने वजूद को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारे साथ भी हमको अपने स्टैंड पर ये रहना है। और हमें बीजेपी से कोई लफड़ा नहीं है। अभी देखिएगा, अभी कल का भी स्टेटमेंट हमारे चिराग पासवान जी साहब का है कि जहाँ जहाँ बीजेपी लड़ रही है वहाँ पर बीजेपी को ही वोट देना है। तो हमारा स्टैंड तो क्लियर है। कुछ जगह दोस्ताना है, बहुत फ्यू सीट्स पे, बाकी हर जगह हम लोग बीजेपी को ही हमारी पार्टी जो है हेल्प कर रही है। बाकी जहाँ बीजेपी नहीं है वहाँ हम लोग फाइट कर रहे हैं। अच्छा, एक जो हम लोगों के एक विशेष कार्यक्रम के लिए आपकी बाइट चाहिए, वो ये है कि जिन विपक्ष जो महागठबंधन है वहाँ पे, वो लगभग उन्हीं मुद्दों को लेकर वहाँ पर है जैसे कि झारखंड में था। वो महंगाई का मुद्दा हो, रोज़गार का मुद्दा हो, बेरोज़गारी भत्ता की घोषणा इन्होंने कर रखी थी, वो तमाम मुद्दे वो वहाँ पर भी कह रहे हैं। तो झारखंड में वो जो वायदे किए गए थे, उसकी सच्चाई क्या दिखती है आपको? देखिए विपक्ष का तो आप देखे होंगे, जो भी है सब ढकोसला है। सिर्फ आप जो भी लोग बोले, आश्वासन दिए, दूर दूर तक कहीं कोई वास्ता नहीं रहा जनता को उस वादा का। और जनता पहचान रही है, जनता देख रही है। विगत आप देखिए झारखंड का भी वही हाल है। और बिहार में जब से लालू जी का शासन था, कितना लोग वादा किए, क्या किए, वहाँ सब कुछ बुनियादी सुविधाएं ख़त्म हो गई थी। आप सड़क पर आप चल नहीं सकते हैं, और पानी का स्थिति था, आप पी नहीं सकते हैं, कहीं कुछ नहीं है, क्राइम है हर जगह। विद्यालय की जगह चरवाहा विद्यालय खुल गया, वो भी चरवाहा विद्यालय में भी कुछ नहीं हुआ, कोई पढ़ाई नहीं हुई। तो कहने का मतलब कहीं भी किसी के साथ इंसाफ नहीं हुआ। सिर्फ एक जनता को कैसे क्या कह के उसको बलाया जाए, फुसलाया जाए और वोट ले लिया जाए, फिर वही जनता फिर ठगी की ठगी रह जाएगी। आप देखिए आपके बगल में मध्य प्रदेश में भी इसी तरह लोग बताया किसानों के बारे में। अब क्या कांग्रेस का शासन आया था, क्या वहाँ पर किसान आत्महत्या नहीं किया? इन लोगों ने क्या वादा पूरा किया? नहीं किया, सिर्फ वादा ही रह गया। तो ये तो एक इलेक्शन में जो चलता है इस तरह का, इस पर रोक भी लगना चाहिए, रोक लगना चाहिए। तो वायदों की असलियत क्या है, वीरेंद्र प्रधान जी ने बताया हमको, और एलजेपी के लिए क्या दुविधा है
उनका मानना है कि कोई दुविधा उसमें है नहीं, बीजेपी के साथ एलजेपी बिहार में बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि एलजेपी का जो भी परफॉर्मेंस होगा आने वाले दिनों में वो पार्टी का भविष्य तय करेगा और फिर हम आपसे दोबारा इस पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।